वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे हैं पीपीटी के माध्यम से कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे पाठ 7 पापा खो गए इस नाटक के अभ्यास प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। ये पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए पहला प्रश्न आपके समक्ष। नाटक में आपको सबसे बुद्धिमान पात्र कौन लगा और क्यों लगा, इसका कारण आपको लिखना है। देखिए नाटक के जितने भी पात्र थे, खंबा, लाइट, बिजली का खंबा, पेड़, कौवा, लेटर बॉक्स, इन सब में से कौन सा पात्र बुद्धिमान लगा। नाटक में हमें सबसे बुद्धिमान पात्र कौवा लगा, क्योंकि वह अपने पंखों के सहारे उड़कर सभी घटनाओं की जानकारी रखता है और उसी की सावधानी के कारण वह नन्ही बच्ची दुष्ट के हाथों से बच जाती है। उस लड़की को उसके पिता के पास पहुंचाने की योजना भी कौवा ही सबको बतलाता है। वही योजना बनाता है कि किस प्रकार से हम लड़की को उसके पिता के पास पहुंचा सकते हैं। दूसरा प्रश्न, पेड़ और खंबे में दोस्ती कैसे हुई, कैसे उनकी दोस्ती हुई थी, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। पेड़ समुद्र के किनारे अकेला खड़ा हुआ था, केवल पेड़ ही था, पहले और कोई नहीं था। कुछ समय बाद वहीं पास में एक खंबा लगाया गया। यह देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ और उसने खंबे से दोस्ती करनी चाहिए, मित्रता करनी चाहिए, लेकिन खंबा अपनी अकड़ में खड़ा रहा। खंबा तो अकड़ रहा था, उसे घमंड था। एक दिन तेज बारिश हुई और आंधी आई, जिससे खंबा झुककर पेड़ से टकरा गया। खंबा गिर गया, पेड़ से टकराया। पेड़ ने उसे गिरने से बचा लिया। इस हादसे के बाद में या इस हादसे से पेड़ और खंबे में दोस्ती हो गई, दोनों ही मित्र बन गए। पहले तो खंबा अकड़ रहा था, पेड़ से दोस्ती करने को तैयार नहीं था, बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन उस हादसे के बाद में फिर दोनों ही दोस्त बन गए। तीसरा प्रश्न देखिए, लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर क्यों पुकारते थे। उसे लाल ताऊ कहा करते थे, इसका कारण क्या था। लेटर बॉक्स को सभी लाल ताऊ कहकर इसलिए पुकारते थे क्योंकि वह पूरा का पूरा लाल रंग में रंगा हुआ था, इसलिए सभी उसे लाल ताऊ कहा करते थे। लाल ताऊ किस प्रकार बाकी पात्रों से भिन्न है, अन्य सभी पात्रों से यह अलग है, क्या कारण था। लाल ताऊ अन्य पात्रों की अपेक्षा पढ़ा लिखा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वह पढ़ा लिखा था। वह दूसरों की चिट्ठियां पढ़कर समाज के लिए चिंतित रहता था, यानी चिट्ठियां पढ़कर वह सारे समाज की बातें जान लिया करता था और फिर वह समाज में क्या चल रहा है इसके लिए चिंतित रहा करता था। उसके साथ ही, इन सब बातों के साथ ही उसका रंग लाल था और सभी से मधुर आवाज में बात करता था। कभी कभी वह गा भी लेता था, भजन की पंक्तियां भी गुनगुना लेता था। इन कारणों से वह अन्य पात्रों से अलग था, भिन्न था। ये सभी कारण लाल ताऊ को सभी पात्रों से अलग करते हैं। नाटक में बच्चों को बचाने वाले पात्रों में एक ही सजीव पात्र है। उसकी कौन कौन सी बातें आपको मजेदार लगी। कौवा सजीव पात्र था, तो वह उसकी कौन सी बातें आपको मजेदार लगती है। देखिए, नाटक में बच्ची को बचाने वाला एक ही सजीव पात्र कौवा है। वह बुद्धिमान, दूरदर्शी और सच्चा साथी है। उसी की योजना के अनुसार वह छोटी बच्ची, नन्ही बच्ची को उठाने वाला वह व्यक्ति भूत के डर से बालिका को छोड़कर भाग जाता है। कौवे की योजना के अनुसार ही सब काम चलता है और भूत के डर से वह चोर डाकू भाग जाता है और उसी की सलाह पर सकुशल बच्ची को उसके घर पहुंचाने के लिए पुलिस की प्रतीक्षा की जाती है। वही योजना बनाता है कि ये खंबे तू ऐसे थोड़ा टेढ़ा रहना, पेड़ तू लड़की के ऊपर छाया रखे रहना, मैं फिर चिल्लाऊंगा, लोगों के सामान यहाँ ला कर डालूंगा। तो ये सब योजना कौवे की थी। सबको ये कहने की सलाह देता है कि फिर देखो जब आदमी आकर इकट्ठे होते हैं तो कौवा ही कहता है कि इस नन्ही सी बच्ची के पापा कहीं भी मिले तो उनको तुरंत ही यहाँ ले आवे ताकि ये बच्ची अपने पापा के पास जा सके। तो यह कौवे की सारी योजनाएं थी। देखिए छठा प्रश्न, क्या वजह थी कि सभी पात्र मिलकर भी लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। इसका कारण क्या है कि सारे पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर तक
नहीं पहुंचा पा रहे थे, उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। लड़की नन्ही सी होने के कारण अबोध थी, ना समझ थी, उसमें समझ नहीं थी, वह समझती नहीं थी। अबोध का मतलब होता है ना समझ, इसलिए उसे अपने पिता का नाम और घर का पता मालूम नहीं था और न वह बता सकती थी। छोटी लड़की थी, इस कारण सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर नहीं पहुंचा पा रहे थे। सभी पात्र मिलकर भी उस लड़की को उसके घर तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि पता नहीं है उसे, उसके पिता का नाम पता नहीं, गली का नाम पता नहीं है। देखिए 7वां प्रश्न, मराठी से अनुदित यानी अनुवाद करके हमारे हिंदी में लिखा गया, ये मूल मराठी भाषा में लिखा गया था, तो ये मराठी नाटक है लेकिन फिर अनुवाद किया गया। तो मराठी से अनुदित इस नाटक का शीर्षक पापा खो गए क्यों रखा गया होगा, इसका क्या कारण रहा होगा कि पापा खो गए इस नाटक का नाम रखा। अगर आपके मन में कोई दूसरा शीर्षक हो तो सुझाए और साथ में कारण भी बताए। कोई दूसरा शीर्षक क्या हो सकता है, पापा खो गए, इसके अलावा इस पाठ का नाम और क्या हो सकता है, इस नाटक का नाम और क्या हो सकता है, और यह नाटक का नाम ही क्यों रखा गया पापा खो गए, यह आपको लिखना है वैसे अपने विचार से। देखिए मराठी से अनुदित इस नाटक का नाम या शीर्षक पापा खो गए इसलिए रखा गया क्योंकि वह खोई हुई बच्ची अबोध थी, वह समझती नहीं थी, जो अपने घर का पता नहीं बता सकती थी, पिता का नाम बता नहीं सकती थी। लोग और पुलिस इस सहज और छोटे शीर्षक के प्रति आकर्षित होकर उस अबोध नन्ही बच्ची को उसके घर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा शीर्षक पापा खो गए लिखा ताकि लोगों को पता चले किसके पापा खो गए, भाई ये लड़की रही, इसके पापा खो गए, तो तुरंत लोग आकर्षित होते हैं ना, पापा खो गए, ये कैसा, ये क्या हुआ भाई, किसके पापा खो गए, तो लोग आकर्षित होते हैं, इधर देखते हैं और पूछने की कोशिश करते हैं, और फिर क्या होता है, इसके पापा मिल जाएंगे। जहां तक नाटक का अन्य शीर्षक का प्रश्न है, तो अन्य शीर्षक क्या हो सकता है, गुमशुदा लड़की, या फिर चलो नन्ही बच्ची को घर पहुंचाए, यह भी हो सकता है, और हो सकता है अबोध लड़की, ना समझ लड़की, ये इसके शीर्षक हो सकते हैं। आगे देखिए, क्या आप बच्ची के पापा को खोजने का नाटक से अलग कोई तरीका बता सकते हैं। अब ये तरीका आपको बताना है, और क्या तरीका हो सकता है, क्या उसके पापा को हम खोज सकें, कोई और खोज सके, जो नाटक में बताए गए उस तरीके के अलावा और क्या तरीका हो सकता है। देखिए लाउड स्पीकर द्वारा खोई बच्ची की सूचना देकर गली गली में वो लाउड स्पीकर हम घुमा देते हैं कि एक बच्ची खो गई है, इस तरह की ड्रेस पहनी हुई है, इतनी कद है, इस रंग की है, इस प्रकार से सूचना करवा देते, तो उसके पापा तुरंत आ जाते हैं। या फिर समाचार पत्रों में उसका चित्र प्रसारित करके समाचार पत्रों में हम छपा देते हैं कि भाई ये लड़की खो गई है, किसकी है, या हमारे जिसका इसके पापा का पता बताने वाले या इस लड़की को पहचानने वाले संपर्क करें। पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाकर, या फिर पुलिस में हम रिपोर्ट लिखवा देते हैं कि ये बच्ची खो गई है। दूरदर्शन पर उसका सचित्र दर्शन कराकर बच्ची का हम दूरदर्शन पर वो करवा देते हैं, एक चित्र बता देते हैं कि ये लड़की खोई हुई है, इसके पापा या इसके जानने पहचानने वाले मिले संपर्क करें, इसके घर वालों से इसके घर वालों तक सूचना पहुंचाए, और इन सब बातों से लोगों का ध्यान आकर्षित करके उसके खोए पापा को खोज सकते हैं। ये सब और भी तरीके हो सकते हैं। इनके अलावा भी अगर कोई और तरीका हो सकता है तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखें। देखिए 9वां प्रश्न, नाटक में दिखाई गई घटना को ध्यान में रखते हुए यह भी बताएं कि अपनी सुरक्षा के लिए आजकल बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या कार्य कर सकते हैं ताकि उनकी सुरक्षा रह सके। बच्चे स्वयं क्या कर सकते हैं। संकेत के रूप में नीचे कुछ उपाय दिए जा रहे हैं, आप इससे अलग कुछ उपाय लिखिए। देखिए पहला, समूह में चलना, एक साथ चलना। अकेले बच्चे को अकेले अकेले किसी गलियों में या सुनसान गलियों में घूम रहे हैं तो बच्चे उठा कर ले जाते हैं, लोग बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। एकजुट होकर बच्चा उठाने वालों या ऐसी घटनाओं का विरोध करना, सभी एक साथ मिलकर उस पर पत्थर फेंके या कुछ भी करे, बच्चों को बचाने का प्रयास कर सकते हैं, सब एक साथ हो तो। अनजान व्यक्तियों से सावधानी पूर्वक मिलना। इनके अलावा और क्या तरीके हो सकते हैं ताकि बच्चे सुरक्षित रह सके। अनजान व्यक्तियों से नहीं मिलना, इनके अलावा भी देखिए, इनके अलावा भी और भी तरीके हो सकते हैं। बच्चों को अपने माता पिता का नाम व घर का पता मालूम होना चाहिए, दूसरा तरीका हो सकता है। ये सब उनको पता होना चाहिए। बच्चों को अपने पड़ोस में भी किसी का नाम या किसी प्रसिद्ध जगह का पता होना चाहिए या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए। बच्चों को अपने घर के टेलीफोन या मोबाइल नंबर याद होने चाहिए या फिर एक कागज में लिखकर जेब में रखने चाहिए। इनके अलावा भी अगर और भी कोई तरीके हो सकते हैं सुरक्षा के
तो आप जरूर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और बताएंगे। अब देखिए आगे देखते हैं हम भाषा की बात। और भाषा की बात में हम सबसे पहले देखते हैं, आपने देखा होगा कि नाटक के बीच बीच में कुछ निर्देश दिए गए हैं। ऐसे निर्देशों से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं। दृश्य का पता चलता है किस प्रकार का दृश्य है, जिन्हें नाटक खेलते हुए मंच पर दिखाया जाता है। मंच पर वैसा ही दृश्य दिखाया जाता है, जैसे सड़क, रात का समय, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। ये नाटक के दृश्य है कि नाटक का अभी सीन कैसा चल रहा है। यदि आपको रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या करेंगे सोच कर लिखिए, या आप खुद लिखेंगे कि अगर रात का दृश्य हमें दिखाना है तो हम और क्या क्या इसमें लिख सकते हैं। देखिए रात का दृश्य दिखाने के लिए हम क्या लिख सकते हैं। यदि हमें रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो, स्टेज पर दिखाना हो, तो हम लिख सकते हैं रात का समय, दूर तक लंबी सड़क, दूर तक सुनसान सड़क, साई साई चलती हवा, देखिए पीपल के पत्तों की साई साई, पीपल के पत्तों की सरसराहट, दूर टिमटिमाता हुआ दिया, भयानक आवाज़ें। इस तरह के कुछ दृश्य हम दिखा सकते हैं। तो इनके अलावा भी और भी बहुत सारी बातें हो सकती है जो रात्रि के दृश्य में दिखाई जा सकती है, वह आपको लिखनी है सोचकर। भाषा की बात को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए पाठ को पढ़ते हुए आपका ध्यान कई तरह के विराम चिन्हों की ओर गया होगा। ये की है, विराम चिन्हों की ओर गया होगा। दिए गए अंश में विराम चिन्हों को हटा दिया गया है। ध्यान पूर्वक पढ़िए तथा उपयुक्त विराम चिन्ह लगाइए। देखिए ये इस गद्यांश में बिल्कुल भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। इसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से चिन्ह का हम प्रयोग कर सकते हैं, उन चिन्हों का हमें ध्यान में लाकर वापस उनका प्रयोग करना है। देखिए मुझ पर एक रात आसमान से गड़गड़ाती बिजली आकर पड़ी थी। यहाँ पूर्ण विराम आएगा, बात खत्म हो गई। अरे बाप रे, यहाँ विराम चिन्ह ये आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह, विस्मय हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है, यहाँ आएगा ये अल्प विराम। तो वो बिजली थी या आफत, यहाँ फिर विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। याद आते ही अब भी दिल धक धक, अब देखिए धक धक के बीच में ये योजक चिन्ह लगेगा, करने लगता है। और बिजली जहाँ गिरी थी वह खड्डा कितना गहरा पड़ गया था, यहाँ अल्प विराम। और खंबे महाराज, यहाँ फिर विस्मयादि बोधक, वह कितना गहरा खड्डा पड़ गया था खंबे महाराज। अब जब कभी बारिश होती है तो मुझे उस रात की याद हो आती है। अब जब भी बारिश होती है तो मुझे याद आ जाती है उस रात की। यहाँ फिर पूर्ण विराम आएगा। अंग थर थर कांपने लगते हैं, या फिर पूर्ण विराम आएगा।